का नेता विंस्टन चर्चिल। विपक्ष का नेता, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कोई विदेशी मीटिंग में भाग लेते हैं या कोई डेलीगेट आता है विदेशी, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष को भी रखना पड़ता है। ये रूल है, नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे, वो रूल है। और ऐसा नहीं, अभी जब मनमोहन सिंह थे तो सुषमा स्वराज रहती थी, नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, या मुरली मनोहर जोशी रहते थे उधर से। तो जब भी कोई ओबामा आते थे या कोई भी आता था तो वो भी रहते थे। ये लोकतंत्र में ऐसे ही होता है। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो महात्मा गांधी को रिसीव करने वहां पहुंचे, गोलमेज सम्मेलन गेट पे खड़े थे लोग, ये आएंगे यहाँ पे। अब विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल भी था। विंस्टन चर्चिल गांधी जी को तो कहा कि ये गांधी है, ये गांधी है जो इसे गमछा लपाट के घूम रहा है। ये हाँ महाराज यही है, इतना बवाल मचा दिया है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। क्या कहा था? कहा कि ये फकीर आदमी इतना डिस्टर्ब किया था, ले आओ इसको गोलमेज सम्मेलन में सीधे कर देते हैं यहाँ पे। तब मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल सबसे निर्दयी प्रधानमंत्री था, सबसे निर्दयी था उस समय, नेता विपक्ष था। दोनों बैठे सब गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुसलमानों को तो अलग क्षेत्र दे ही दिए, मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे ही दिए हैं, क्यों ना हम दलितों को भी अलग क्षेत्र दे दे। और जब भी देश के विभाजन की बात होगा तो एक शर्त रख देंगे कि मुसलमान चाहे तो अपना देश बना सकते हैं, दलित चाहे तो अपना देश बना सकते हैं, जो भी देशी रियासत मिलना चाहे बना सकते हैं। एगो हरि सिंह तो स्विट्जरलैंड बनाने के लिए रेडी थे, नहीं समझ में आ गया? उनका तो अलग ही डिमांड था भैया कि हम क्या बनाएंगे, स्विट्जरलैंड। ये भैया हम भारत के 552 राजा भारत में मिल गए, 552 राजा भारत में मिल गए। अरे उन राजपूत रानियों को देखो जिन्होंने जौहर किया था राजस्थान में, हजारों की संख्या में वो मिल गए कि नहीं मिल गए भारत में, बिना किसी शर्त के हम भारत में रहेंगे। उनसे ज्यादा बलिदान हो गया था हरि सिंह का। हाँ, राजपूतों की संख्या आज तक नहीं बढ़ी क्योंकि उन्होंने पूरे अपनी अधिकांश आबादी तो बलिदान हो गए उनके। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हमारा राजस्थान अलग रहेगा, हम स्विट्जरलैंड बनाएंगे, इनका स्विट्जरलैंड बनाएंगे, इसके लिए स्विट्जरलैंड। आप तो अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करते हैं, महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन बैठाया और कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। दलितों को क्या दिया जाए? किसने बोला? रैमजे मैकडोनाल्ड। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर साहब भी वहां थे, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो महात्मा गांधी ने वहीं खड़े हो गए, कहेंगे कौन सी बोला रे, कौन सी बोला तुम अलग क्षेत्र देगा? तुम मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया 1909 में, हम नहीं थे, रहते तो नहीं देने देते हैं। महात्मा गांधी भाग गए, टेबल पे से कूदे का भाग यहाँ से। सब बुलाए गए गांधी जी का, भाग यहाँ से। और उधर चर्चिल चला गांधी को, भाग। महात्मा गांधी चल दिए कहाँ पे? भारत। बुलाते रह गए गांधी जी, चल दिए महात्मा गांधी क्या हो गए? चल दिए यहाँ पे। और वहां का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इरविन को फोन किया, ये इरविन कैसे झेलता है रे तू? कहा कि क्या हो गया मालिक, आप प्रधानमंत्री, आपको तनिको रत्ती भरू आदमी वैल्यू दिया है? ना रे भाई, तो इनको वैल्यू नहीं दिया। सोचिए हम लोग को कौन सी नाच नचाता है भारत में। महात्मा गांधी भाग के चल आए, कहाँ पर? भारत। अब भारत जब ये पहुंचे बंबई बंदरगाह पर, तो मीडिया से लेके ए टू जेड महात्मा गांधी के साथ, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में मिलर नामक एक पत्रकार महात्मा गांधी के साथ था। अंग्रेज आया था, अमेरिका से आया पत्रकार मिलर महात्मा गांधी के साथ था। तो महात्मा सब यहाँ पे मीडिया वाले पूछे कि आप क्या लाए हैं सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से? उन्होंने कहा कि ये मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन देश के इज्जत पर बट्टा लगने नहीं दिया हूँ। मैं दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा, ये अंग्रेजों की चाल है, देखिएगा आज नहीं तो कल अंग्रेज मुसलमानों को अलग क्षेत्र देंगे। और हकीकत हो गया था। आज लोग जितना चिल्ला ले, उन दो लोग बस पूछेगा कि जब मुसलमानों को अलग क्षेत्र 1909 में दिया गया था तो तुम मर गए थे? हाँ, जुमा 8 दिन पहले इतिहास पढ़े हुए तो तुम कूदेगा? जिसको यह नहीं पता है मार्ले मिंटो सुधार क्या था, 1900 मुस्लिम लीग बनाया गया, उसके बाद आपने अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया तो आपको दुख है नहीं, अलग देश बना लिया तो दुख होना, उस समय रोकना चाहिए था। दूसरा, उनसे पूछिएगा कि खाली विभाजन का अफसोस पाकिस्तान से है, और 10 साल पहले म्यांमार का विभाजन हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार? आज भी इस देश में जाति धर्म हावी है, आज भी इस देश में। म्यांमार के लिए एक आवाज नहीं उठता है, नहीं समझा? अंग्रेज जिम्मेदार नहीं, विभाजन का जिम्मेदार जिन्ना नहीं, विभाजन का जिम्मेदार अंग्रेज नहीं, विभाजन का जिम्मेदार गांधी। किसी तुम पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल से पूछोगे तो ऐसा नहीं बोलेगा। ये बात कौन बोलेगा? जो एग्रेसिव रहेगा, ये कर देंगे वो कर, इसी गुटखा खा के, हाँ
हाँ देखो यहाँ तो एग्रेसिव टाइप का, यहाँ पे इतिहास का गंभीर नॉलेज नहीं रह गया। यहाँ पे हम स्वयं कहते हैं कि भगत सिंह को बचाने में गांधी जी ने पूरा प्रयास किया रहता तो बच जाते, बचते ना बचते अलग बात है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? महात्मा गांधी यहाँ है और दोबारा क्या चालू कर दिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन दोबारा चालू किए। मैकडोनल्ड को चिढ़ाने लगा चर्चिल, क्योंकि चर्चिल वहां विपक्ष था। अब नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में तो हमेशा होते ही रहता है। मैकडोनल्ड से कहा कि क्या प्रधानमंत्री है तुम्हारा, वो एगो आया था वो अर्धनग्न फकीर, तांडव मचा के चल गया, दीवार फान के भाग गया तुम्हारे यहाँ से। अब भैया मैकडोनल्ड की हुआ घनघोर बेइज्जती। मैकडोनल्ड ने इरविन को फोन किया, हे इरविन क्या कर रहा है आजकल? कहा कि है महाराज यहाँ सभी ने अवज्ञा आंदोलन को रोक के गया था, लौट के आया फिर तांडव चालू किया है। कहाँ है ओकरा, उठा के जेल में डाल, पहले उठाओ। तो महात्मा गांधी को उठा के पूना के यरवदा जेल में डाल दिया। पूना के कहाँ डाल दिया? पहले था कि साबरमती जेल में डालना है, तो कहा गया उसका गढ़ है, वो जेल संहिते उखाड़ देगा। कहाँ डालो? यरवदा जेल में। तो महात्मा गांधी को कहाँ डाल दिया? यरवदा जेल। महात्मा गांधी जेल में बैठ गए, कोई बात नहीं डाल दो जेल में। मैकडोनल्ड कितना खतरनाक आदमी था, उसने सेकेंड राउंड टेबल समिट बुलाया, थर्ड राउंड टेबल समिट बुलाया। इसमें अंबेडकर साहब भी पहुंचे थे। थर्ड राउंड टेबल समिट में उसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया। किसकी घोषणा किया? हिंदी में कहेंगे सांप्रदायिक पांचांग। कम्युनल अवार्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? कम्युनल अवार्ड को क्या कहेंगे? सांप्रदायिक पांचांग। इसके तहत कहा कि दलितों को अलग क्षेत्र चुनाव के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाता है, जैसे मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया वैसे ही दलितों को क्या दिया जाएगा? अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। इस गोलमेज सम्मेलन में घोषणा हुआ। अब विचार विमर्श हुआ था, दूसरा में तो विचार विमर्श चल रहा था, पारित कर दिया तीसरा में। अब महात्मा गांधी जेल में। इरविन ने फोन किया किसको? मैकडोनल्ड को, कि हम इसको जेल में सेंटिंग कर दिए, कुछ नहीं होने वाला है, पारित कीजिए, यहाँ पर अलग दिया जाएगा मुसलमानों को, इधर दलितों को अलग क्षेत्र दे दीजिए, फ्यूचर में विभाजन किया जाएगा। अभी जब तक कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, जब जाएंगे तो इनको अलग क्षेत्र बना के जाएंगे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा हो गई, सांप्रदायिक पंचायत, दलितों को अलग क्षेत्र मिल गया। अब महात्मा गांधी कहाँ थे? कोई भारत का आदमी आगे नहीं आया था, कोई नहीं आया था। वो महात्मा गांधी जेल में थे। महात्मा गांधी जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए, कम खान में नहीं खाएंगे, ये गलत बात है। ले हो गया बवाल। अच्छा, जितना इंटेलेक्चुअल वर्ग था वो सब था। अब अंबेडकर साहब पे दबाव आ गया और अंबेडकर साहब को समझाया गया कि देखिए ये मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिए हैं, तब तक ही अलग क्षेत्र दिए हैं जब तक वो शासन कर रहे हैं। वो जिस दिन जाएंगे वो अलग क्षेत्र को देश घोषित करके चल जाएंगे कि मरो, इसलिए कि आप उनका पीछा मत करो कि मेरा हिसाब दो, पैसा दो, सोना चांदी दो। वो अलग क्षेत्र दिए हैं, जाएंगे उस दिन अलग देश दे देंगे, तुम अपना मर कट के कर लो। आज जिस दिन मार काट हो गया, वो देश बनने से कोई नहीं रोक सकता है, और यही करेंगे वो। यहाँ पे अंबेडकर साहब ने भी कहा कि